नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे। पूरा आज मैं जो आपको बताऊंगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताऊंगा। जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने वृक्क के जो भीतरी भाग किडनी के बारे में बताया था, और किडनी में एक छोटे छोटे सर्पिला आकार जो हमने पार्ट्स देखे थे, उसमें एक नेफ्रॉन भी देखा था। और नेफ्रॉन को अब हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के अंदर वाला पार्ट देखेंगे कि नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन में देखो, सबसे पहले तो एक ये जो गोल हम पार्ट देख रहे हैं, पलाई नुमा रचना, प्याली नुमा रचना जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। अब इसी बोमेन संपुट में बहुत सारी रक्त धमनिकाएं, रक्त धमनिका मैंने बताया था किडनी में जो हमारा ब्लड लेके आती है, वो कौन लेके आती है? रक्त धमनिका। ये ब्लड लेकर आने के बाद रक्त धमनिकाएं छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिकाएं, एफेरेंट एट्रियोल। ठीक है, यही एट्रियोल्स गोल पार्ट्स में डिवाइड होकर छोटे छोटे पार्ट में गोल एक गुच्छा टाइप बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुल्स, जिसमें हमारी फिल्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस संपन्न होती है। इसमें हमारी पूरी किसकी संपन्न होती है प्रोसेस? फिल्ट्रेशन हमारा कहाँ पे होता है? क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा फिल्ट्रेशन होता है कोशिका गुच्छ में, ग्लोमेरुल्स में। अब इसी के बाद फिल्ट्रेट होने के बाद ब्लड जो है यहाँ से निकलकर अपवाही धमनिकाओं में प्रवेश करता है। यही छोटा छोटा पार्ट फिर डिवाइड होकर किस में बदलता है? अपवाही धमनिका। यह अपवाही धमनिकाओं में विभाजित होकर ब्लड जब यहाँ से निकलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद ये दोबारा से किस में चला जाता है? वृक्क शिराओं में। वृक्क शिराओं में जाने के बाद इन वृक्क शिराओं से ब्लड दोबारा से फिर कहाँ चले जाता है? अपने हार्ट में प्रवेश करता है, हृदय में। मतलब हृदय में ले जाने का दोबारा काम कौन कर रहा है? वृक्क शिरा। देखो लेके कौन आया? वृक्क धमनिका। वृक्क धमनिका कहाँ लेकर आई? वृक्क धमनिका पहले वृक्क में लेके आई। ठीक है, पहले तो धमनिका है, धमनिया कहाँ पे लेके आई? वृक्क में लेके आई। फिर वृक्क धमनिका है, वृक्क धमनिका है, उसको कहाँ पर लेके आई? ग्लोमेरुल्स, कोशिका गुच्छ में। दो ये विभाजित होकर कोशिका गुच्छ में विभाजित हो गया। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से निकला अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित हुई। फिर वो दोबारा से ब्लड को कहाँ पर लेके गई? वृक्क शिराओं में। वृक्क शिराओं से सीधे ब्लड अब कहाँ जाएगा? हार्ट में। ये जो ब्लड अब जा रहा है वापिस, ये कौन सा है? फिल्ट्रेट ब्लड है। जो आया था ये नॉन फिल्टर्ड ब्लड था। और जो ये वाला जो यहाँ से मूवमेंट कर रहा है ये वृक्क शिराओं में, ये कौन सा है? फिल्ट्रेट ब्लड है। ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद ये कोशिका गुच्छ में फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। कोशिका गुच्छ में फिल्ट्रेशन पूरा हमारा संपन्न होता है। निस्यंदन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो कहाँ पर संपन्न होता है? ग्लोमेरुल्स में, कोशिका गुच्छ में। फिर फिल्ट्रेट होने के बाद ब्लड वापस कहाँ चले जाता है? रुधिर में लौट जाता है, हृदय में लौट जाता है, हार्ट में। फिर जो फिल्ट्रेट हुआ द्रव्य, ये जो द्रव्य है ये हमारा आगे बढ़ता है। इसी से आगे बढ़ने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ सर आगे बढ़ने के बाद अभिवाही धमनिकाओं में आगे बढ़ने के बाद ये कहाँ खुलता है? संग्रह नलिकाओं में खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलता है। ये द्रव कलेक्टिंग डक्ट्स में प्रवेश करने के बाद, संग्रह नलिकाओं में प्रवेश करने के बाद यहाँ से मूवमेंट करता है। जो वेस्टेज द्रव है हमारा, है ना, जो फिल्ट्रेट हो गया वो तो कहाँ चला गया? हार्ट में चला गया, रुधिर से हृदय में। लेकिन जो वेस्टेज था वो कहाँ पर जाएगा? इसी से मूवमेंट, बोमेन संपुट से मूवमेंट करने के बाद ये कहाँ पर जाएगा? संग्राहक नलिकाओं में, कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ पर खुलेंगी? पेल्विक स्पेस में। अब ये पेल्विक स्पेस इस द्रव को कहाँ पर लेके जाएगा? मूत्रवाहिनी में। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी कहाँ पर लेके जाएगी? मूत्राशय में। और मूत्राशय ब्लेडर से सीधे कहाँ चले जाएगा? बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, जो वेस्टेज द्रव है। ठीक है, ये ऐसा पूरा मैकेनिज्म चलता है। इसमें हम ये जो छोटी पलाई नुमा रचना देख रहे हैं, इसको हम बोमेन संपुट बोलते हैं, ये वाला पार्ट। इसके अंदर जो हम गोल गोल राउंड में गुच्छ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें यही दो तीन पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये याद रखना है कि निस्यंदन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये ग्लोमेरुल्स में होती है। ठीक है, ग्लोमेरुल्स में होती है। बोमेन संपुट, ये जो बोमेन संपुट हम देख रहे हैं किस भाग में स्थित होता है? किडनी के। तो ये याद रखना है कॉर्टेक्स में। जो भारी वाला पार्ट अपन ने देखा था, एक तो कॉर्टेक्स देखा था, एक तो अपन ने कौन सा देखा था? मेडुला। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो हमारा बोमेन संपुट कहाँ स्थित होता है? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और बता देता हूँ। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स है, संग्रह नलिका है, ये कहाँ पर खुलती है? पेल्विक स्पेस में। ठीक है, और जो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये जो राउंड में लूप बन रहा है, इसे हम बोलते हैं हेनले लूप। इसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप। इसमें यही दो तीन चीजें समझने वाली।
एक तो कोशिका गुच्छ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। और एक तो वृक्क धमनिकाएं, वृक्क में जो धमनियां ब्लड लेकर आती है फिर वो विभाजित हो जाती है किसमें, वृक्क धमनिकाओं में। वृक्क धमनिका फिर विभाजित हो जाती है, वो किसमें हो जाती है, अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका फिर अंदर जाने के बाद विभाजित होती है, उसको हम बोलते हैं कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुल्स, जिसमें कि हमारा निस्यंदन फिल्ट्रेशन होता है। फिर वो विभाजित होकर अपाई धमनिका में बदल जाती है और फिर वो आगे की तरफ फिर विभाजित होकर आगे नेफ्रॉन नलिकाओं में विभाजित होने के बाद जो ब्लड होता है वो हमारा वृक्क शिराओं में प्रवेश कर जाता है। जो फिल्ट्रेट ब्लड है वो हमारा फिर कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। और जो वेस्टेज द्रव है वो आगे बढ़ने के बाद बोमेन संपुट से होते हुए कहाँ पर जाता है, संग्रह नलिकाओं में, कलेक्टिंग डक्ट्स में जाने के बाद पेल्विक स्पेस में, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी में, फिर उसके बाद ब्लैडर में, मूत्राशय में, उसके बाद सीधे बॉडी से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। ये छोटा सा पार्ट था नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दो जो अपनी प्रोसेस बची हुई, एक तो फिल्ट्रेशन और एक एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में और थोड़ी सी मैं डिटेल एक वीडियो और बना दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, तो हमारा ये जो मेन पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।